हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। बच्चों, आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और आज का मेन कंसेप्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कशन करेंगे। पहले जो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस अब तक हम समझ चुके हैं, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की टाइप्स होती हैं, एंड नॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो टाइप्स होती है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप पे डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को आप वाटर करंट या एयर करंट की तरह समझिए। जिस तरह एक पानी की पाइप में पानी फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि वाटर करंट आ रहा है, मीन्स पानी का फ्लो हो रहा है। जिस तरह हवा फ्लो करती है तो हम कहते हैं एयर करंट है, जिसको आप विंड भी कहते हैं। ठीक उसी तरह जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं टाइम के साथ तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक करंट is defined as the time rate of flow of electric charge। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब किसी कंडक्टर के अंदर से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर लाइक वायर। दिस इज द कंडक्टर। एक वायर है, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये एरिया हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बेसिकली ये जो एरिया है इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। इस एरिया में से किसी भी डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज को मैंने कह दिया Q, और उसको इस एरिया को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा T। इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों का डिवीजन होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनेगा चार्ज Q अपॉन T टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हमने अभी पढ़ा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन से टाइप के चार्ज का फ्लो होता है? लेट मी टेल यू। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसके लिए हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो देखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी तब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का तो पता था, बट हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती है। तो साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। बाद में जब एटम के सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि एक कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए जो पहले से कंसेप्ट बना हुआ था कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, उसी को इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन माना गया। और ये मान लिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट का एक डायरेक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है। सो दैट मीन्स हमारे पास जो कंडक्टर है, जैसे कि एक वायर हो गई, उसके अंदर कई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एटम, देयर आर सो मेनी एटम्स टाइटली पैक्ड। मैं यहाँ पे दूर दूर बना रहा हूँ, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स के बाहर वाली स्पेसेस में आ चुके हैं. सो देयर आर एटम्स एंड देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब दो केसेस आते हैं. देखिए, जब हमने कोई सेल नहीं कनेक्ट किया, कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वायर सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन शो करते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. हर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है ड्यू टू थर्मल एनर्जी. सो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, free electrons move randomly. एंड क्योंकि ये मोशन रैंडम है तो किसी एक डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन नहीं होती. इस वजह से बिना सेल लगाए आपको वायर में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फील नहीं होगा. दिस रैंडम मोशन, दिस रैंडम थर्मल मोशन does not form or does not result into any sort of current. तभी एक वायर जो रूम में पड़ी होती है उसमें आपको हाथ लगाने पे करंट फील नहीं होगा क्योंकि कोई सेल नहीं लगा हुआ. नाउ दिस इज केस 1, एब्सेंस ऑफ सेल और बैटरी. अब केस 2 देखते हैं. जब हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, प्रेजेंस ऑफ सेल और बैटरी. सेम वायर, हमने इस वायर के दोनों टर्मिनल्स को एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया लाइक दिस. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल लाइक दिस. सो पॉजिटिव will make this side of the wire positive and negative will make this side of the wire negative. Now अभी भी अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड एटम्स हैं. there are free electrons and there are atoms. These are the free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो उससे ये होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग पड़ेंगे विद अ वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो प्रेजेंस ऑफ सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल. फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ खींचने लग पड़ेंगे. दिस रिजल्ट्स इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ खींचे जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं. और क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये करंट बनाएंगे. इनकी वजह से जो करंट बनेगा वो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट. तो आप देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं. सो द ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक करंट. बट जो पुराने ज़माने में डिस्कवर किया था करंट वो होता है कन्वेंशनल करंट एंड वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को माना जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जिधर को जाएगा, हम जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के हमेशा ऑपोजिट होगा. सो वी विल राइट द फ्लो ऑफ charges, or we can say the conventional current is opposite
is in opposite direction of electronic current. इसका मतलब है जिसको हम पुराने ज़माने से करंट मानते आए हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं उसे, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट होता है, मतलब वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है. सो हम कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट, जिसको आप सीधा इलेक्ट्रिक करंट या सिर्फ करंट कह सकते हैं, इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस with respect to time in a conductor. So we can say कि जिसे आप करंट कहते हैं कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमेशा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, इसका मतलब कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर को ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट की वैल्यू है इधर को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट. सो हम जिस करंट को पढ़ते हैं वो है कन्वेंशनल करंट. बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि एक्चुअली करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, और कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट फ्लो करता है, राइट. सो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट की और फॉर्मूला की. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, सिंपली करंट भी कह सकते हैं, इट इज एम्पियर. एंड ये एंड्रे मैरे एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में करंट को यूनिट एम्पियर दिया गया है. एंड्रे मैरे एम्पियर ने करंट के लिए बहुत योगदान दिए हुए हैं. ही वॉज अ फ्रेंच पर्सन. उनके ऑनर में एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एंड इसका सिंबल होता है कैपिटल ए. तो एम्पियर जो यूनिट है उसका सिंबल कैपिटल ए. And how do we define 1 ampere? This is the formula. So 1 ampere current तब flow करेगा अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर जाए. So we can say the current is 1 ampere if 1 coulomb of charge flows in 1 second through a cross section of conductor, राइट. हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट? किसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड with the help of ammeter. Ammeter is the short form for ampere meter. एंड ये कैसा दिखता है? एम्पियर मीटर का सर्किट डायग्राम रहता है लाइक दिस. इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. क्या मतलब होता है सीरीज का? मतलब एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, बट वी विल सी फर्दर लेक्चर्स में कि इसका मतलब क्या होता है, राइट. So this is the basic concept of electric current. I hope ये आपको lecture informative लगा होगा. Keep learning, keep growing and keep asking questions. Thank you for watching. Bye.